हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द्रव, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, मैटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 की जो थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी है। पार्ट 24 की तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन जाए। तो चलिए हम लोग अब आज की जो हम लोग की क्लास हम लोग की क्या होने वाली है। आज की हम लोग की क्लास क्या है, चैप्टर नंबर 2। क्या चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है द्रव। क्या नाम है जिसका नाम है द्रव, जिसका नाम है द्रव, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर, जिसे आप इंग्लिश में मैटर कहते हैं। आज के हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट 1 थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में थ्योरी को आज में। तो चलिए हम लोग को अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर, जो पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहता है, ताकि उनको भी इस चैनल की जानकारी, चैनल पर क्लास चलता है डेली। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं द्रव, जो हम लोग का पहला हेडिंग है, जो हम लोग का पहला हेडिंग है, जो हम लोग का पहला हेडिंग है, क्या, द्रव, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कहते हैं, मैटर। अब सबसे पहले आपको ध्यान करना है इसमें, आपको ये सबसे पहले अपने माइंड में सेट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इसको सुनते हुए चलना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और आपको सेट करना, फिर खुद से लिखना है। खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं इस व्हाइट बोर्ड में अपने लिखूंगा, वहां से देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरे साथ पढ़िए एक बार। क्या, ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर, अवयवों से मिलकर बना होता है द्रव और ऊर्जा। द्रव और ऊर्जा, ये सभी वस्तुएं ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिसमें भार होता है। जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। अब आपको एक बार और सुनना है और फिर से लिखना है, तब आपको अपनी कॉपी पर अपने मन से लिखिएगा। क्या, ब्रह्मांड दो अणुओं से मिलकर बना है, द्रव और ऊर्जा। द्रव और ऊर्जा, ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिसमें भार होता है। जिसमें भार होता है, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो चलिए लिखिए, क्या, ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर बना होता है। बना होता है द्रव और द्रव और ऊर्जा। द्रव और, या तथा लिख सकते हैं, तथा द्रव, ये क्या है, द्रव और या ऊर्जा। द्रव तथा ऊर्जा, यहाँ हो गया। ये तो आपका हो गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें भार होता है। अब हम नीचे से लिखेंगे, जिसमें भार होता है। जिसमें भार होता है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं
वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, क्या, जो जो स्थान क्या, जो स्थान घेरती हैं। तो अब आपका होगा क्या, जो स्थान घेरती हैं जिसमें भार होता है, क्या, जिसमें, अब यार यहाँ से लिखेंगे आप, क्या, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें भार, क्या, जिसमें भार, जिसमें भार होता है, क्या, जिसमें भार होता है, ये जिसमें क्या होता है, जिसमें भार होता है, जिनका ज्ञान, अब आप यहाँ से लिखेंगे क्या, जिनका जिनका ज्ञान हम अपने, क्या, हम अपने ज्ञानेंद्रियों, क्या, हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा द्वारा करते हैं, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं, क्या, उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं या कहलाता है। ये तो आपका पहला जो था, पहला हेडिंग है, क्या, ये आपका क्या है, पहला हेडिंग है, क्या है। अगली बार इसको आप नोट करिएगा, अब नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या, अब एक बार लिखेंगे, ब्रह्मांड 2 अणुओं से मिलकर बना है, क्या, ब्रह्मांड 2 अणुओं से मिलकर बना है, द्रव तथा ऊर्जा, क्या, द्रव तथा ऊर्जा, जिसमें भार होता है, क्या, जिसमें भार होता है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, क्या, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 2 बार यहाँ पे भार लिखा गया है, यहाँ पे भार नहीं कि ऊर्जा, वे सभी वस्तुएं रहेगा जो स्थान घेरती हैं, क्या, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, क्या, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा, ब्रह्मांड 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, द्रव तथा ऊर्जा, क्या, द्रव तथा ऊर्जा, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिनका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे द्रव कहते हैं या मैटर कहते हैं। तो आपको लिखा गया होगा। अब दूसरा हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, दूसरा हेडिंग हम लोग डालेंगे तो है क्या, जो हमारी अगली थ्योरी क्या है, भार तथा द्रव्यमान, क्या, भार तथा द्रव्यमान, वेट एंड मास, क्या, वेट एंड मास। अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं WEIGHT, वेट, AND एंड MASS, मास, हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे पहले भार, भार की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वेट, क्या, भार की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वेट, वेट लिखेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, चलिए आप हमारे साथ पहले एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए, क्या, आप हमारे साथ एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए। और किसे कहते हैं, क्या, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है, क्या, पृथ्वी अपने तरफ आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसका मान पृथ्वी में भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्या, इसका मान पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, भार कहते हैं, क्या, इसे भार कहते हैं। और आप इससे भी लिख सकते हैं कि भौतिक में किसी वस्तु पर, क्या, भौतिक में किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लाए गए, क्या, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के मान को ही भार कहते हैं, क्या, बल के मान को ही भार कहते हैं। या इस तरफ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो याद करने पे अच्छा लगा, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ और दोनों लिख दे रहा हूँ। अगर दोनों चाहेंगे तो दोनों आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही लिखेंगे। क्या आप लिखेंगे, जिस बल से, क्या, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को, क्या, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को, क्या, किसी वस्तु को अपने ओर, क्या, किसी वस्तु को अपने ओर
क्या, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, क्या, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे क्या करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या, उसे उस वस्तु, क्या, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार, क्या, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, क्या, इसका मान पृथ्वी पे, क्या, इसका मान पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों, क्या, विभिन्न स्थानों पर भिन्न क्या, भिन्न होता है, उसे इसको भार कहते हैं। क्या, इसको भार कहते हैं। अब अगला अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसे मैं बहुत छोटा अपने हिसाब से बना दिया हूँ, एकदम सटीक बनाया हूँ, वो भी आपको याद हो जाए। क्या, वो भी याद हो जाएगा। इसमें मैं आपको पूरा अच्छी तरह से बताऊँ, उसको भी उस अच्छी तरह क्या बताया। अब आप आगे क्या लिखेंगे, आगे अब लिखेंगे क्या, द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है, कोई बताएंगे, कोई स्टूडेंट कुछ बात करेगा। देखिए अब आपको इसमें थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका हो गया होगा द्रव्य, मैटर, भार, वेट। द्रव्यमान का इंग्लिश क्या लिखेंगे, मास। क्या, द्रव्यमान का इंग्लिश मास लिखेंगे। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पे, क्या, किसी वस्तु पे विद्यमान द्रव, क्या, किसी वस्तु पे विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिणाम के उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। क्या, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को सन्निहित, क्या, द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। क्या, द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर, क्या, इसका मान सभी स्थानों पर या सभी जगहों पर निश्चित रहता है। क्या, निश्चित रहता है। इसका क्या, इसका इकाई किलोग्राम है। क्या, किलोग्राम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें एक सूत्र आपको बनता है। क्या, इसमें आपका एक सूत्र बनता है W बराबर mg। क्या, W बराबर mg। क्या आपको ये बताएंगे, आप लोग पढ़ेंगे W है क्या इसमें। क्या, जिसमें W दर्शाया गया है, W है क्या। क्या, W इसमें भार दिया गया है, m क्या दिया गया है, m आपका द्रव्यमान दिया गया है, g क्या दिया गया है, g पृथ्वी त्वरण दिया गया है। क्या, पृथ्वी त्वरण दिया गया है। तो आप लिखेंगे अब किसी वस्तु के विद्यमान द्रव को, क्या, किसी वस्तु में, क्या, किसी वस्तु में विद्यमान। अब आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना है। मैं आपको बताया हूँ, आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ये नहीं कि मैं लिखा तो आप देख कर लिखेंगे। आप अपने मन से भी बनाइए। क्या, अपने मन से भी बनाइए। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव के, क्या, विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिणाम को, क्या, संपूर्ण परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। क्या, द्रव के संपूर्ण परिणाम को, क्या, परिणाम द्रव के संपूर्ण परिमाण है। क्या, परिमाण, संपूर्ण परिमाण उस वस्तु का, क्या, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। क्या, परिणाम उस वस्तु
उस वस्तु का द्रव्य क्या द्रव्यमान कहलाता क्या द्रव्यमान द्रव्यमान कहलाता क्या द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। क्या द्रव्यमान द्रव्यमान को क्या द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। तो अब आपका हो गया क्या द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी जगहों पर क्या इसका मान सभी जगहों पर या लेकिन इसका मान सभी क्या सभी जगहों या स्थानों पर क्या सभी जगहों या स्थानों पर निश्चित रहता है। क्या रहता है सभी जगहों स्थानों पर निश्चित रहता है। इसका इकाई किलोग्राम है। क्या इसका इकाई क्या है किलोग्राम है। क्या किलोग्राम है जिसे अब केजी है। क्या जिसे केजी है। अब मैंने आपको बताया क्या केजी है। तो आपको क्या लिखेंगे द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव के संपूर्ण परिणाम उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी जगहों या स्थानों पर निश्चित रहता है। इसकी इकाई किलोग्राम है। क्या किलोग्राम है। अब तो आपको पता है मैं आपको बताया हूं कि इसका एक सूत्र है क्या W बराबर mg। देखिए ये जो आपका सूत्र है W बराबर mg इस पे आपका क्या होगा इस पे आपका सवाल लगेगा। क्या लगेगा इस पे आपका सवाल भी लगेगा। अभी आपको जब प्रश्न अभ्यास में चलेंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि W बराबर mg। तो अब कोई बताएगा कि W क्या दिया। मैं आपको बताया हूँ जब थ्योरी पढ़ा था तो मैं आपको बताया हूँ कि W यहाँ पे क्या दिया गया है। कोई बताएगा। देखिए यहाँ पे जो W आपका दिया गया है W आपका क्या है ये भार है। अगर आपको किसी प्रश्न में भार पूछे तो आपका उसको W से प्रदर्शित क्या उसे W मानेंगे। ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है यम क्या है यम बराबर द्रव्यमान है। क्या है यम बराबर द्रव्यमान है। और यहाँ पे जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। क्या जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। तो आप लिख सके होंगे और लिख गए होंगे। तो अब आपको मैं एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसको। इसमें ध्यान दीजिए। इस पे आपको लगता है प्रश्न इस पे आपका हर बार क्वेश्चन मिलेगा। तो एक बार इस पे ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को विद्यमान द्रव संपूर्ण परिणाम उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा भी कहते हैं। क्या द्रव्यमान को सन्निहित या मात्रा कहते हैं। इसका मान सभी जगहों या स्थानों पर निश्चित होता है और इसका इकाई किलोग्राम है जिसे आप केजी से प्रदर्शित करते हैं। और जिसकी थ्योरी है जिसका सूत्र है W बराबर mg। क्या W बराबर mg है। इस और जहाँ W भार है m द्रव्यमान है g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब आपका हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या ऊर्जा किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या ऊर्जा किसे कहते हैं एनर्जी। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिख सकते हैं। आपको क्या इंग्लिश इसकी होगी एनर्जी इंग्लिश इसकी क्या होगी ENERGY। क्या
RGY एनर्जी। तो अब एनर्जी क्या होता है आप बताएंगे? वो लोग एनर्जी होता है कि एनर्जी होता क्या है, क्या एनर्जी होती क्या है बताएंगे? कोई किसी वस्तु के क्या, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या? किसी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या? ऊर्जा कहते हैं। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते क्या? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये तो आपका हो गया। क्या हो गया? अब आप नोट करेंगे किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या ऊर्जा कहते हैं। क्या? ऊर्जा को ना तो ऊर्जा के ना तो भार होते हैं। क्या? ऊर्जा के ना तो भार होते हैं और ना ही आकार। क्या? ना ही आकार होते हैं। क्या? ना ही आकार होते हैं। ऊर्जा के प्रभाव को क्या? ऊर्जा के प्रभाव को आप क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा के प्रभाव को अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या? अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है। क्या? किया जा सकता है। अब आप लिखेंगे ऊर्जा को ना तो भार होता है, ऊर्जा का क्या लिखिए, यहाँ से लिखिएगा, ऊर्जा का ना तो क्या? ना तो भार होता है और ना ही क्या? और ना ही तो आकार। क्या? ना ही तो आकार। क्या करेंगे आप? ना ही तो आकार। अब कहेंगे कि सर ये भार और आकार क्या? अभी मैं आपको बताऊंगा इसके उदाहरण में। क्या? अभी मैं इसको उदाहरण बताऊंगा। और ना ही आकार। क्या? ना ही इसके आकार होते हैं। क्या? ना ही इसके आकार होते हैं। ऊर्जा के प्रभाव के अनुभव। क्या? ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। क्या? अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। अब आगे क्या लिखेंगे? ये तो आपका हो गया। ऊर्जा का ना तो भार होता है। क्या? ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार। ऊर्जा के क्या? ना ही क्या कहेंगे? और ना ही क्या? और ना ही आकार। ऊर्जा क्या? ऊर्जा के प्रभाव। क्या? क्या कहेंगे? ऊर्जा के प्रभाव का ऊर्जा के प्रभाव, सॉरी यहाँ पे ऊर्जा के प्रभाव। क्या? ऊर्जा के प्रभाव को अनुभव। क्या? ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव अपने क्या? अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा। क्या? अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या? ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। ये तो अब आपका हो गया। अब आप उदाहरण में लिखेंगे। क्या? या जैसे करके लिखेंगे, या आप जैसे या उदाहरण लिखेंगे इसका। क्या? इसका उदाहरण लिखेंगे। क्या? प्रकाश। क्या लिखेंगे? प्रकाश ऊर्जा विद्युत। ध्वनि आदि ऊर्जा के क्या? ऊर्जा के विभिन्न रूप है। क्या? ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। प्रकाश क्या? एक लिखेंगे आप प्रकाश और दूसरा आप क्या लिखेंगे? ऊर्जा वैद्युत। क्या? ऊर्जा वैद्युत
क्या वैद्युत ध्वनि क्या ध्वनि आदि ऊर्जा के क्या आदि आदि क्या है आदि ऊर्जा के आदि आदि ऊर्जा के विभिन्न विभिन्न रूप क्या है विभिन्न रूप हैं ऊर्जा के क्या है विभिन्न रूप हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया। आप एक बार और इसको अपने ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे नोट करेंगे। नहीं नोट किए होंगे चलिए आप मेरे साथ नोट करते हुए चलना है। क्या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार। ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। जैसे या उदाहरण लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ध्वनि आदि विभिन्न ऊर्जा के क्या है रूप है। ये क्या है विभिन्न ऊर्जा के रूप हैं। अब आगे कौन सा आप पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे आप द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। क्या द्रव्यमान तथा ऊर्जा में आप क्या पढ़ेंगे संबंध पढ़ेंगे। क्या अब आप लिखेंगे क्या द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। क्या यहाँ डालेंगे द्रव्यमान तथा ऊर्जा क्या ऊर्जा में संबंध। क्या ऊर्जा में संबंध। अब इस हेडिंग डालेंगे क्या द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो अब आप लिखेंगे द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। क्या अब यहां से लिखेंगे आप द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। क्या ऊर्जा में संबंध। ऊर्जा में संबंध दर्शाने क्या करेंगे द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए। अब आगे क्या लिखेंगे इसका आगे दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया है। क्या निम्न समीकरण दिया दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न क्या दिया है निम्न समीकरण दिया है। क्या दिया है निम्न समीकरण दिया है। कौन कौन से समीकरण है आप बताएंगे। क्या अब आपको पता देखिए आपको यहाँ पे समीकरण बताया है यहाँ पे निम्न समीकरण दिया है। क्या दिया है अब आप हेडिंग डाल दिए होंगे द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध। क्या द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया है। कौन सा निम्न समीकरण दिया है। क्या दिया है E बराबर mc²। क्या दिया है आप लिखेंगे E बराबर mc²। क्या E बराबर क्या लिखेंगे E बराबर mc²। आपका E बराबर mc² हो गया। ये क्या है E उत्पन्न ऊर्जा है। क्या जो आपको यहाँ पे E दिया गया है ये जो E है आप बताएंगे क्या है ये आपको क्या दिया गया है E उत्पन्न आपको ऊर्जा है और m क्या है नष्ट हुआ द्रव्यमान है। क्या है नष्ट हुआ द्रव्यमान है। c क्या है प्रकाश का वेग है। जहाँ प्रकाश क्या है c प्रकाश का वेग है। अब आप लिखेंगे E बराबर अभी आप बताएंगे कि मैं आपको बताएं E क्या है कोई बताएगा E क्या है लिख लिए। अगर बताएंगे E क्या है द्रव्यमान का क्या है ऊर्जा का मात्रक है। क्या है ऊर्जा का मात्रक है। क्या है उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा है। क्या ये है क्या है उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा है और m क्या है
अब लिखिए, अगर आपको पता है तो आप लिखिएगा। यम क्या है? नष्ट हुआ द्रव्यमान है। क्या है यहाँ पर नष्ट हुआ क्या है? द्रव्यमान है। और क्या है? सी क्या है? सी प्रकाश का क्या है? सी प्रकाश का वेग है। क्या है? सी प्रकाश का क्या है? वेग है। अब कहेंगे सर सी प्रकाश का वेग कितना होता है? देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सर प्रकाश का वेग कितना है। अब बताएंगे, कोई बताएगा कि प्रकाश का वेग कितना है? कोई है बताने वाला? तो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। कितना है? 8 मीटर सेकेंड होता है। यहाँ लिखेंगे प्रकाश का वेग बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या? प्रति सेकेंड होता है। सॉरी, यहाँ पर प्रति सेकेंड मीटर सेकेंड होता है। क्या? यहाँ मीटर सेकेंड नहीं होगा। तो देखिए, ये तो आपको अब लिख चुके होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन निम्न समीकरण दिया है। E बराबर mc²। क्या? E बराबर mc²। यहाँ पे क्या है? E उत्पन्न ऊर्जा का मात्रा है और m क्या है? m द्रव्यमान, नष्ट हुआ द्रव्यमान है। c क्या है? c प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक, ये तो आप देखिए, ये जो आपको दिए गए इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा। क्या? इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा। इस पे आपका प्रश्न लगेगा। क्या? इस पे आपका क्वेश्चन लगेगा। अब तो अब आपको समझ में इतना आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट, हम आज की इस वीडियो में इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं और आगे की थ्योरी हम लोग की जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे की थ्योरी हमारी क्या है? आगे की थ्योरी हमारी है द्रव की अवस्थाएं। क्या? द्रव की अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे। द्रव की अवस्थाएं क्या होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। क्या? स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, द्रव की अवस्थाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से स्टेट? ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था। हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, ये नहीं कि मैं इसको आपको पढ़ा, इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा। जो मैं आपको कह रहा हूँ संडे टेस्ट लूंगा, तो इस पर मैं आपको टेस्ट लूंगा, 100% लिया जाएगा टेस्ट। तो देखिए, अब मैं आपको मान लीजिए एक प्रश्न इसमें से बना लीजिए कि आप द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन का समीकरण दीजिए। क्या? समीकरण दीजिए। तो आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। क्या? आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। मान लीजिए आपने विकल्प नंबर 1 में E बराबर क्या? E बराबर mc² दे दिया। और नंबर 2 में दूसरे नंबर विकल्प में आपको m बराबर EC² दे दिया। क्या? EC² दे दिया। और मान लीजिए तीसरा आपको क्या दे दिया? तीसरा आपको मान लीजिए ए पर तीसरा mc² बराबर E। क्या? ई दे दिया। और मान लीजिए चौथा आपको दे दिया। क्या? चौथा आपको इसमें से दे दिया E बराबर mc। क्या? mc। तो आप कौन सा सही करेंगे? ये देखिए, क्वेश्चन में आपको बना दिया 4 नंबर का। आप कौन सा बताएंगे कि पहला कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सत्य है, E बराबर mc²। क्या? E बराबर mc²। तो मेरे साथी और मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज के हम लोग इसी साथ क्लास को एंड करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर हो पाए शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास इसकी जानकारी पहुँच जाए और भी सभी लोग क्लास में आने स्टार्ट हो जाए। तो जो हम लोग अगले में पढ़ेंगे, क्या? हम लोग अगले थ्योरी में पढ़ेंगे द्रव की अवस्थाएं। क्या? द्रव की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। द्रव की अवस्थाएं मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। या द्रव की अवस्थाएं क्या? या द्रव की अवस्थाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक, तो हम लोग इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो इसकी जो अगली थ्योरी है वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।